हाय नानी, तुम्हारी कंट्री तो बहुत अच्छी लगती है। अब बोलो। नानी मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझे तुझे देना ही पड़ेगा। नानी बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मायरा गडिया। आज मैं अपनी नानी को इस वीडियो के द्वारा एक मैसेज भेजना चाहती हूँ। अब नानी, अब तो आपको अब बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आपको कोई नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। आप स्कूल जाने के लिए जल्दी उठते थे, अब आराम से उठ सकते हो अब आप, और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप टेंशन भी मत लेना। धन्यवाद। हेलो ताई, आपका रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घूमो कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ, मौज करो, मस्ती में आग लगे, मस्ती में Hey everyone, my name is Manasvi. Many congratulations नानी फॉर योर रिटायरमेंट। नानी, मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि आपने अपने इस जॉब को बहुत अच्छी तरीके से करा है, और मुझे ये कहते हुए भी और प्राउड फील होता है कि आप बहुत सारी लेडीज़ को इंस्पिरेशन है और रहेंगी। तो इसी के साथ मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर डे एंड लाइफ। प्रणाम नानी, हैप्पी रिटायरमेंट डे। और मैं कामना करता हूँ कि आपकी अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप इधर उधर घूमो, मज़े करो और रिलैक्स भी करो, टेंशन मत लो। बहुत टेंशन लेते थे आप वैसे भी, स्कूल की लेट हो जाते थे हमेशा। तो अब मज़े करना। और आपने गाय भी नहीं पाली है, स्कूल भी नहीं है, तो आराम से उठना, देर में भजन लगाना। देर में तो तेज़ आवाज़ में लगा सकते हो आप, है ना। और क्या था, और तो सब ठीक। छोटी वीडियो बनानी है तो इतना ही बोल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो और बनाई थी, वो थोड़ी 1.5 मिनट की हो गई थी, तो मुझे दूसरी बनानी पड़ रही है। और शैलेंद्र पांडे का भी मैंने देखा था, उसने एक में बताया था कि जब आपका रिटायरमेंट होता है, वो भी खासकर लेडीज़ का, तो उसमें जो आपके अगर सबसे बड़ा जो नाती ना जो सबसे बड़ा नाती हो, उसको अगर आप उपहार दो तो आपके आगे की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद वाली और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बस बता रहा हूँ, उसने ऐसा कहा था। तो बाय, वीडियो ये भी लंबी हो गई। ताई प्रणाम, आपको रिटायरमेंट की ढेर सारी बधाइयाँ। और ताई, मैं चाहती हूँ कि आप हर साल के सारे व्रत रखो और ऐसे ही मेरे को दक्षिणा देते जाओ और मेरा गुल्लक भरते जाओ। ताई जी को सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम और रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ताई, अगर कभी गलती से कॉल लग भी जाए तो कभी ऐसा मत कह देना, छी यार कहाँ कॉल लग गया यार, मैं बात नहीं कर रही यार, ऐसा मत कहना यार ताई। ओके फिर। ताई को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। और ताई के लिए आगे वाला समय मैं चाहता हूँ बहुत खुशी से भरा हो, और ताई अपने घर में अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करें। हेलो एवरीवन, आज के इस उपलक्ष्य में जो कि मम्मी का रिटायरमेंट डे है आज, तो पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं और मम्मी को बधाई कि उन्होंने अपना ये संघर्षपूर्ण जीवन एक सफल तरीके से कंप्लीट किया है। और साथ ही मैं अपने कुछ जो अपने भाव हैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि इस तरीके से हैं कि मैं हमेशा से थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करना, या फिर क्या बोलते हैं, कभी अच्छे तरीके से बात नहीं करना। इसके लिए तो खैर मैं हमेशा से सॉरी बोलता आया हूँ, इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ। तो मम्मी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये भाव जो है मेरे मन में, वो इस तरीके से है क्योंकि बचपन से मेरे मम्मी और पापा का जो एक तरीके से हम बोले तो जो एक भागीदारी निभाई है, वो केवल मम्मी ने निभाई है। तो जिस तरीके से एक पापा को एक बच्चा अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाता है, वो मेरा मम्मी के साथ है। तो इसके लिए बस थैंक यू मम्मी। हेलो मम्मी, जैसा कि सबको पता है कि आज आपका रिटायरमेंट है, तो आप ऑफिशियली आज रिटायर होने वाले हो। तो सबसे पहले आपको आपकी ऑफिशियल रिटायरमेंट के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपको हर बुराई से भगवान बचाए।
शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मेरे मन में बहुत डर था और बहुत सारे सवाल भी थे कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बट एक आप थी जिन्होंने एक माँ बन के मुझे हर चीज़ समझाया, सिखाया और संभाला, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आप मेरे लिए और सभी के लिए एक प्रेरणा हो जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है, और पापा के जाने के बाद आपने जिस तरह पूरे परिवार को संभाला है वो किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता है। तो फाइनली मेरी सासू माँ से मेरी माँ बनने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। और आपके लिए कुछ अर्ज़ किया है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में भी हो तो बस रो देती है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू फर्स्ट, लव यू मॉम। हेलो मम्मी, आज आपका रिटायरमेंट है, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप ऐसे ही खुश रहें और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि बेटी के रूप में मेरा जन्म हुआ आपकी कोख से। और हमारे पापा ने एक पेड़ लगाया था नौकरी के रूप में और आज उसके फल उनके सारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने परवरिश करी, कभी भी बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया। आपने वो सारी चीज़ें हमें दी जो आपके लिए पॉसिबल नहीं थी, कैसी भी करके हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं करी। इतने अच्छे से आपने हमारी परवरिश करी और मुझे बहुत प्राउड फील होता है मम्मी। आप इतनी सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हो, आप मेरा एक रोल मॉडल हो। मैं हमेशा बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ आपसे कि आपने अपनी लाइफ में इतनी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए इतने अच्छी तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ी और आज एक धाकड़ लेडी की तरह यहाँ पर बढ़ती है। 2 लाइनें मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा माँ को, मेरी माँ को, जिसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ही उसकी ममता में कभी मिलावट देखी। लव यू मम्मी। आज धाकड़ लेडी की तरह आप रहती हो, बहुत खुश रहना। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। धन्यवाद। हेलो मम्मा, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपके लिए कुछ गाना चाहती हूँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है जग है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए ही तो जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हैप्पी रिटायरमेंट डे माँ। रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मैं खुद में पूरी। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमज़ोर नहीं, दर्पण हूँ वो अक्स भी मैं, स्वाभिमानी हूँ वो आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूँ अब वो वक्त नहीं, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। माँ, आपने हमेशा परिवार के साथ और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप आज यहाँ तक अपनी जॉब करते करते पहुँची हैं। अब आगे आपको अपना ख्याल रखना है, आपकी जो भी और इच्छाएं हैं आप उन्हें पूरी करनी है।
सबसे बड़ी बात आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बस हमारे लिए। मम्मी जी को बहुत बहुत बधाई हो। आपके जॉब का आज आखिरी दिन है। बहुत खुशी का पल है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल मोमेंट भी है। 26-27 साल की आपकी ये जर्नी बहुत इंस्पायर करने वाली रही है। हम सबको आपने इंस्पायर किया है। आप एक प्रेरणा स्रोत रही है हम सब के लिए। तो आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप खुश रहें। आगे का आपकी लाइफ आपकी हंसी खुशी बीते और आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू। आज खुशी की बात है। आज सासू माँ अपने 26 साल के कार्यकाल से शिक्षा विभाग से रिटायर हो रही हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। उन्होंने शिक्षा विभाग में अपनी नौकरी के साथ साथ घर गृहस्थी का के बीच में जो की जिम्मेदारियों के बीच में जो सामंजस्य बिठाया है वो एक प्रेरणादायक है सभी लोगों के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और सब लोगों के लिए उदाहरण पेश किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और बहुत खुशी की बात है। और आगे वो अपना जीवन अपने बच्चों के संग ज़्यादा टाइम देंगी और सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। यही कामना है। और प्यारी सी जिठाणी जी का पलार तुम्हारी जो 26 साल शिक्षा विभाग में जो योगदान दियो ओली जी बहुत बहुत बधाई पात्र छो। आज हम तो मिल गए रिटायरमेंट ने बहुत बहुत बधाई दिनूँ और आशा करनू हेगिल के तुम अब खूब गोरे भैंस पालो और खूब दूध घी छें खूब पियो और खूब मोटाओ, खूब गलड़ा का लाल करो और अपन चिल बेटियान के नाच पुथान के सबों के खवाओ। और यूँ दो शब्द न दगाड़ में अभिवाणी का विराम दिनो। धन्यवाद। भाभी आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई है। आपने अपने जीवन में अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं। मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आप घूमें फिरें, अपनी तीर्थ यात्राएँ पूरी करें और सब जगह जाएं। आपने हमें अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा, हमारे साथ भी अपनी बेटियों के जैसा व्यवहार किया। हम सब चाहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी तीर्थ यात्राएँ पूरी करें, सब जगह जाएं, अपना घूमें फिरें, ऐश करें। हेलो, जिठानी जी को प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा निभाया इतने साल, सबकी बहुत देखभाल करी, सबको अच्छी तरह से वो करा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ऐसी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सबका साथ देते रहे। बाय। भाभी जी को सेवानिवृत्ति के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और सेवानिवृत्ति जीवन की बहुत स्वस्थ सुखद सफल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक जिस प्रकार से आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है उसी प्रकार से आगे भी निभाएंगे और अब थोड़ा वक्त भी मिलेगा तो अच्छे से कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसी आशा ही करता हूं। इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बड़े हर्ष का विषय है कि जो हमारे परिवार के सदस्य अपनी 27 साल की सेवाएं करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विषम परिस्थितियों उन्होंने जो परिवार के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और अपने परिवार पे ध्यान केंद्रित किया। अब हम आशा करते हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान देंगे और अपने परिवार के साथ शेष बचे हुए जीवन को बहुत हंसमुख तरीके से व्यतीत करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। धन्यवाद। मेरी सबसे बड़ी बहू है। मेरा पेड़ बोया था, उसका फल सब खा, ठीक है। और रानी हर समय ऐसा रहना, फलना फूलना, अच्छी तरह घर संभालना, बच्चे संभालना, ठीक है। कुछ रहना, जीते रहना,
मेरी आशीर्वाद हमारे साथ है। हेलो नानी, आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। लव यू। प्रणाम, आपको रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। दावत बाकी मिलेंगे जब आपसे मुलाकात होगी। ओके बाय। हाय नानी, प्रणाम। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपके रिटायरमेंट के लिए। और हम सबको बहुत खुशी है कि आपने अपने 26 साल अपनी नौकरी के बहुत अच्छे से बिताए हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड लव यू।